हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी। मतलब कल अपना लेक्चर जो है पूरा हो नहीं पाया था, कल क्विज था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो था मैंने आपको कल कराया था, जस्ट रिवाइज दैट, है ना, क्योंकि वो वीडियो में आ नहीं पाएगा। तो लोकस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल, और एंगल आपको मान लो 60 डिग्री दिया है। तो दो टेंजेंट है आपके पास, एक टेंजेंट है ये पी क्यू, एक है पी आर, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है। तो दोनों अगर 60 डिग्री एंगल के पर इंक्लाइंड है तो आपको करना क्या था, आपको इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना था। अगर आपको इनका लोकस निकालना था तो आप इसको क्या मान लोगे, एच कॉमा के मान लोगे पॉइंट को, है ना। तो कल वाला क्वेश्चन जस्ट कीप इट एज इट इज। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप साइन थीटा बाई 2 लिखो और प्रोसीड करो। तो आपने साइन 30 लिखा। देखिए, इसमें करना क्या होता है आपको, सबसे पहले ये जो टेंजेंट है, ये जो पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, इसका लोकस निकालना है, इसको एच कॉमा के मान लिया। सेकेंडली, ये वाला एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा था, तो ये वाला एंगल 30-30 हो जाएगा। आई विल प्रूव हाउ। क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से, है ना। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये साइड इक्वल है, मतलब दोनों की रेस्पेक्टिव साइड्स इक्वल है। देन दिस इज कॉमन एंड दिस इज रेडियस, है ना। पहला वाला क्यों इक्वल था, क्योंकि वो टेंजेंट था ना, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए 30-30 हो जाएगा। बस फिर जैसे ही आपको ये 30 पता चलता है, साइन 30 क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। बस साइड ऑपोजिट कितना है, आर, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस जो है वो अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, ओपी, है ना। तो साइड ऑपोजिट अपॉन ओपी कैन बी रिटन है साइन थीटा। साइन थीटा कितना हो गया, हाफ। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ओपी इज इक्वल टू 2r। ओपी 2r है, तो ओपी को डिस्टेंस फॉर्मूले से लिख दिया मैंने, है ना। तो यहाँ से मुझे पता चला कि दिस इज ऑल्सो ए सर्कल। आप इसकी फाइनल इक्वेशन अगर लिखोगे तो दिस इज ऑल्सो अ सर्कल विद सेम सेंटर बट डबल द रेडियस। फिर मैंने आपको एक टिप बताई थी, हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट, दिस इज बेसिकली अ कंसेप्ट। अपन पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इसी क्वेश्चन में ना। जयंत, फिर से टाइप करो बेटे, आपका कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट पूरा लिखना है आपको, है ना। कल अपन ने अगर बाई चांस कुछ लिखा भी होगा तो उसको आप, है ना, इग्नोर कर दो, उसको आप हल्का सा कट मार के आगे बढ़ जाओ और ये लिखो, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट पी x1, y1, tangents are drawn to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी। ये स्टैंडर्ड सर्कल है। इस पर अपन ने क्या करा, एक पॉइंट था, वहां से टेंजेंट डाला। कितने टेंजेंट डाले, दो पॉइंट, दो, एक पॉइंट से दो टेंजेंट डाल सकते हो आप, तो आपने दो टेंजेंट डाले। ठीक है। नाउ क्वेश्चन कंटिन्यू है। लेट द पॉइंट, क्वेश्चन ही चल रहा है। लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of tangents are A and B and center of circle is C। ठीक है। आपको फाइंड क्या क्या करना है वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो फाइंड फर्स्ट area of quadrilateral PACD। second, angle 2 theta between the pair of tangents।
आपको छापना है, अभी कुछ समझा नहीं रहा हूँ मैं ना, कुछ भी समझा नहीं रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ कॉपी करना है आपको जो जो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, फिर एक्सप्लेन करना एक साथ स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। विवेक तुम गायब हो गए फिर से, हाँ बीच में 2-2 दिन तुम गायब हो जाते हो। एग्जाम चल रही है स्कूल में? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। और एक और लास्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ, इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ट्रायंगल पी ए सी। ओके, पहले लिख लीजिए फिर अपन इसको समझते हैं। एक्सटर्नल बहुत आसान है, बाहर का एक पॉइंट तो उससे अपन खचाक खचाक 2 टेंजेंट ऐसे फेंक दिए सर्कल पे। एक टेंजेंट ए पर जाके चिपका और दूसरा बी पर जाके चिपक गया। सर्कल का सेंटर सी है। फोटो आपके दिमाग में बन गई होगी, है ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो जो बोल रखा है 5 पार्ट्स में, उन सब का वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन एक तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं फिगर जो है नीचे बनाता हूँ। ठीक है, एक टेंजेंट अपन ने ये फेंक के मारा और एक टेंजेंट ये फेंक के मारा। दोनों टेंजेंट कहाँ पर चिपक गए, ए पर और बी पर। और सर्कल का सेंटर है सी, ये पॉइंट है पी और इसका कोऑर्डिनेट अपने को गिवन है। जस्ट नोट डाउन दैट x1 कॉमा y1 इज गिवन, ठीक है। अरे इन सर्कल का क्या करोगे तुम, हाँ? इन सर्कल नहीं पूछेगा आपसे कोई, आपसे जो पूछ रहा है अभी आप उस पर ध्यान दो। इन सर्कल कहाँ किसका निकालना है आपको, इन सर्कल मैंने आपको सर्कम सर्कल बोला ना, जो मैंने लिखा है अभी उस पर ध्यान दीजिए प्लीज, है ना। अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी ए सी डी। पी ए सी डी सबको नजर आ गया? सबको नजर आ गया, मुझे नहीं आया। पी ए सी बी करना है ना, पी ए सी बी करना है, ठीक है। पी ए सी बी करना है। ओके, पी ए सी बी कर देना उसको ना, जस्ट मेक वन चेंज। आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो पहले अपन ने क्या करा, क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट तो करो। तो जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट ए सी और बी सी, सॉरी, है ना। ये डेफिनेटली 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है आपको। तो मैंने क्या बोला कि कभी भी आपको ये फोटो दिख जाए, ये वाला फोटो समझ में आ रहा है आपको, आपके खोपड़ी में एकदम चिपक जाना चाहिए फोटो कि भाई टैंजेंट है, दो एक पॉइंट से 2 टैंजेंट है और अपन ने क्या करा है, सेंटर से टैंजेंट्स के पॉइंट ऑफ टैंजेंसी को ज्वाइन किया है। तो ये फोटो आया है। जब भी ये फोटो आए, है ना, जब भी ये फोटो आए आप क्या करो, ये पॉइंट सी को पॉइंट पी से ज्वाइन कर दो, है ना। थोड़ा ढंग से कर देते, पॉइंट सी को पॉइंट पी से ज्वाइन कर दो। और आप जब ज्वाइन करोगे तो आपके सामने 2 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक ये ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। ये साइड दोनों में कॉमन है, दो साइड बराबर हो गई, और ये दोनों का रेडियस मतलब सर्कल का रेडियस है ना, तो आर आर बराबर है। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स बराबर होंगे। तो ये वाला जो एंगल है इस पे अभी मैं फिलहाल इतना फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो मैं क्यों ना इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ना निकालते हुए एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। आई जस्ट डबल इट आउट। ओके, सो एंगल पे अपन आएंगे धीरे से। तो फर्स्ट वाला क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACB। दिस कैन बी रिटन एज 2 times एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC। ठीक है, 2 times एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PAC आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यही आपका बेस और हाइट हो जाएगा। हाइपोटेनस को छोड़ के जो दो साइड्स होती है वही बेस और हाइट हो जाती है। तो 2 times हाफ बेस किसको मान लेते हैं अपन, PA को। फोटो में देखो प्लीज PA किधर है, और हाइट मान लेते हैं अपन रेडियस को। सर्कल का रेडियस अपने को गिवन होगा, सर्कल की इक्वेशन भी गिवन होगी। जैसे कि सर्कल की इक्वेशन गिवन है, सो वी नो द सेंटर। Okay, we know the center and hence we know the radius as well. ये पॉइंट जो होगा वो -g, -f होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस, ठीक है, यूज आया तो अपन कर लेंगे। ये पॉइंट P भी आपको गिवन है। अच्छा, अब अपन ने काम की चीज देखी कि PA कितना होगा। व्हाट इज PA? PA इज ये वाला लेंथ। ये वाला लेंथ जो है वो है PA, है ना। और ये वाला लेंथ क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ टैंजेंट। सो दिस इज सिंपली गोइंग टू बी लेंथ ऑफ टैंजेंट। और लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या होता है, √S1। तो अपने को PA भी पता है, तो ये 2 से 2 बजा दो। PA इंटू आर विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। और PA क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट। लेंथ ऑफ टैंजेंट आप निकाल लोगे मतलब आराम से, ठीक है। सेकेंडली अपने को क्या निकालना है कि एंगल 2 थीटा बिटवीन द पेयर ऑफ टैंजेंट्स। मतलब इन दोनों पेयर ऑफ टैंजेंट के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 2 थीटा है। ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। दिस कंप्लीट एंगल इज 2 थीटा। गेटिंग इट? पक्का? आपको क्या करना है, वो 2 थीटा एंगल निकालना है। चलिए यहां तक लिखिए पहले, ये आपके सामने, इसको लिखते रहना। ये चीज समझ लो पहले, आपको ये पूरा एंगल निकालना है। तो मैं आपको एक चीज अभी अभी समझा चुका हूं कि सिंस बोथ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे CPCT से। और दोनों एंगल इक्वल होंगे तो मैं इनको थीटा और थीटा मान लेता हूं, क्योंकि आपको बोल रखा है कि 2 थीटा है पूरा, है ना। 2 थीटा है तो उनका हाफ हाफ थीटा थीटा हो जाएगा। आपको थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा निकालना बेहद आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हर किसी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि जब भी आपको ये फोटो दिखे तो सबसे पहली चीज जो आपकी खोपड़ी में चमकना चाहिए वो है साइन थीटा। साइन थीटा आपको सबसे पहले चमकना चाहिए। अगर आपको साइन थीटा चमक गया तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लोगे, सारे क्वेश्चंस, ट्रस्ट मी। साइन थीटा क्या कहता है, साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज व्हाट, येलो वाला, और ऑपोजिट क्या है, रेडियस। तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा इज नथिंग बट साइड ऑपोजिट दैट इज रेडियस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, PC। हाइपोटेनस इज PC। ओके, क्या मैं PC की लेंथ निकाल सकता हूँ? यस सर, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप ये वाली लेंथ निकाल सकते हो। दोनों कोऑर्डिनेट पता है आपने को एंड पॉइंट के, तो क्या करेंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट भी पता है, ये भी पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तुरंत अपने सामने PC आ जाएगा। तो रेडियस अपॉन PC का लेंथ तो अपने को पता ही है। एक मिनट रुक जाइए ना, लेट मी थिंक ऑफ समथिंग। ओके नाइस, नॉट बैड। तो PC का लेंथ हम लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, x1 माइनस माइनस g का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस f का होल स्क्वायर। ओके, चलो भाई, साइन थीटा आ गया आपके सामने। आपको थीटा निकालना था। अरे जब साइन थीटा का वैल्यू मान लो आपके सामने आ जाता है हाफ, तो आप क्लियरली बोल दो कि थीटा इज 30 डिग्री। जस्ट अज्यूमिंग, अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू आ जाता है आपके सामने 2, तो आप क्या बोलोगे, नॉनसेंस, साइन थीटा का 2 हो सकता है क्या वैल्यू? बताया ना, साइन थीटा -1 से 1 होता है रेंज।
साइन थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 2। मान लो बाई चांस साइन थीटा आता आपके पास 1/4, तो आप थीटा बोलते हैं साइन इनवर्स 1/4, क्योंकि ये खूबसूरत वैल्यू थोड़ी ना है 1/4। अपने को क्या पता कौन सा एंगल है ना। हाफ में पता है 30 होता है, बट 1/4 में नहीं पता है। 1 से बड़ा नहीं होता है साइन थीटा, और -1 से छोटा नहीं होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया, तो इन शॉर्ट वी नो द वैल्यू ऑफ थीटा। अब अपने पास थीटा पता है अपने को, है ना। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है आपको कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी अपन करते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कॉर्ड क्या है भाई, ये ओ हो दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा सर। तो कॉर्ड ए बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं। ओके, दिस ग्रीन वाला जो कॉर्ड है ना, इसका लेंथ निकालना है आपको। ठीक है, अब ये चीज आप सोचोगे। ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का। मैंने कॉर्ड ज्वाइन किया, कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद मेरे को इसका लेंथ निकालना है। कॉर्ड का लेंथ निकालना है, इट्स वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग सोचो और टाइप करके बताओ मुझे, थोड़ा जल्दी बताना। अगला वाला क्या है? अगला तो बहुत इजी, पी ए बी का एरिया तो कोई भी निकाल लेगा। ओके, आई होप आपने सोचा होगा कुछ ना कुछ। तो ये जो ग्रीन वाली कॉर्ड है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हर किसी की नजर यहीं पे होनी चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का। आई विल प्रूव यू हाउ। दिस इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट एंड लेट अस कॉल इट एज ए बी सी डी बोल देते हैं ना, डी अनयूज्ड है, तो ये पॉइंट डी होगा। डी इज मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। ए बी कॉर्ड का मिड पॉइंट डी होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये देखिए, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये पूरा ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड इफ इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये जो येलो वाली लाइन है वो उसके मीडियन का काम करेगा या एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर और मीडियन सेम होता है, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। ठीक है, तो मेरे को कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ना, तो मैं इतू सी लेंथ निकाल लूंगा एडी, और उसको डबल कर दूंगा चुपके से। ठीक है, तो ए बी की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ एडी। और एडी को मैं कैसे लिखूंगा देखिएगा, है ना। एडी कैन बी रिटन एज, आई नो दिस इज एंगल थीटा, फिर से साइन थीटा यूज कर लो सर। साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा में देखो अपने को साइड ऑपोजिट से मतलब है ना, साइड ऑपोजिट मतलब साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एडी अपॉन, देखिए इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगा रहा हूं मैं, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट मतलब एडी अपॉन हाइपोटेनस मतलब येलो वाला, येलो वाले की लेंथ तो अपने को पता ही है, पीडी। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, गड़बड़ हो जाता ना अभी, थोड़ा सा क्या सावधानी हटी और दुर्घटना घटने वाली थी। अभी ये वाला 90 डिग्री भी तो होगा, और ये 90 डिग्री तो यार ये वाले ट्रायंगल में था, बाहर वाला ट्रायंगल, थोड़ा सा फर्क है ना, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, और जो अभी मैं ट्रायंगल से डील कर रहा हूँ वो अलग है। ये वाला ट्रायंगल जो है वो अलग है। ठीक है, अपन सिर्फ इस ट्रायंगल में देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा बच्चों, ये वाला। तो हाइपोटेनस अब कौन हो गया, ये, ओ लेंथ ऑफ टैंजेंट हाइपोटेनस हो गया। तो साइन थीटा, या तो कॉम्पोनेंट से कर लो ना, या तो साइन थीटा से कर लो, तो ये वाला लेंथ हाइपोटेनस हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, साइड ऑपोजिट साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा तो मैंने निकालना सीख लिया प्रीवियस पार्ट में, तो साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज लेंथ ऑफ टैंजेंट। ठीक है, तो यहां से एडी आ जाएगा, मेरे पास एडी आ जाएगा लेंथ ऑफ टैंजेंट का साइन थीटा, मतलब वो आप देखोगे ना कंपोनेंट से निकल के आ रहा है, इसका डबल कर देना बस आपको। ठीक है, जस्ट पुट इट हियर, सॉरी जस्ट पुट इट देयर। तो ए बी हो जाएगा 2AD, that will be 2LT sin theta. I think we are good. आगे समझ में? ओके, तो आप लोगों के आंसर जो थे, ए बी पता है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से है। नहीं नहीं, ए बी नहीं पता ना, ए बी तो निकालना था अपने को। मिड पॉइंट से भी हो सकता है, मिड पॉइंट से किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के दोनों, और वो दोनों पॉइंट से आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपना अपना तरीका तो सोच पा रहे थे। अगला पार्ट देखिए क्या है, ये भी आपको ही सोचना है।
अगला पार्ट कहता है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड एडी, नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का है अपने को। तो पी ए बी ट्रायंगल को पहले ढूंढना पड़ेगा। ये रहा पॉइंट पी, और ये रहा ए, और ये रहा बी। ओ माय बैड, बी नीचे है ना। तो ये पूरा ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल पी ए बी। ये पूरे ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट। या तो आप हाफ बेस इनटू हाइट से निकालेंगे, पी ए बी। कोई नहीं ना, देखो इधर, इधर देखो, ये वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसका डबल करना है बस अपने को, इस ट्रायंगल के एरिया का डबल करना है। ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया का डबल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट निकाल देंगे। अपने को ये भी पता है अभी एडी का लेंथ अभी अपन ने ताजा ताजा निकाला है, और ये तो लेंथ ऑफ टाइनेंट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू डबल ऑफ पी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए डी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू हाफ इंटू बेस। बेस कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाइट कितनी हो जाएगी, एडी इटसेल्फ। ओके, बेस में पी ए बोल देता हूँ, और ये एडी हो जाएगा ना। तो एडी अभी अभी मैंने निकाला था, कितना था, 2LT साइन थीटा। तो हाफ और हाफ तो कट जाएगा। ये पी ए का लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड आप लोग शायद वही टाइप कर रहे होंगे। ये वाला जो है वो बेस हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा। माय बैड, है ना। और अगर आपकी आंखें तेज है तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये ट्रायंगल है अगर अपने पास, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, एंड दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट मान लो, और ये एंगल कॉस थीटा है, ये थीटा है। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है बच्चों, एल कॉस थीटा, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉस थीटा। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना। तो ये येलो वाली जो लाइन है ये हो जाएगी आपके लिए एल कॉस थीटा। पी डी, तो आई जस्ट मेक स्मॉल चेंज, पी डी इंटू ए डी। वो मैं थोड़ा ऊपर वाला ट्रायंगल देख के कंफ्यूज हो गया था, बट आपको यही ट्रायंगल, इतू सा जो ट्रायंगल है ना, इस पे डील करना है। तो हाफ तो कट गया, पी डी मतलब एल कॉस थीटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इंटू लेंथ ऑफ टेंजेंट का साइन थीटा कॉम्पोनेंट। तो बेसिकली आपका आंसर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप चाहे तो इसमें 2 दे सकते हो और ले सकते हो, और वैसे भी हो सकता है। फिर लास्ट में देखेंगे अपन सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल का सर्कम सर्कल का इक्वेशन निकालना है अपने को। तो ये जो पी ए बी ट्रायंगल है, पी ए बी, इसका सर्कम सर्कल निकालना है अपने को। तो सर्कम सर्कल आपको समझ में आता है क्या, आई होप आता होगा। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। ठीक है, आपको पता तो चल गया होगा, बहुत सुंदर एक सर्कल बनेगा। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपको। एक ऐसा सर्कल है जो इस ट्रायंगल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है, a circle which is circumscribing this triangle PAB। ओ, PAC पूछा है, सॉरी PAC पूछा है ना, PAC ट्रायंगल PAC को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो मैं ये ट्रायंगल PAC को थोड़ा नीचे बना देता हूँ ना, ट्रायंगल PAC को एक बार और बना देता हूँ। ये रहा आपका पॉइंट P, और यहाँ पर है कहीं पर A, तो ये हो गया P, ये हो गया A, और C इधर है। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्रायंगल PAC। अब इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री था, चेक कर लो, है ना, ऊपर से आप। तो मैंने सर्कल को, ट्रायंगल को नीचे बना दिया ताकि अपन उसी फिगर को डिस्टर्ब ना करें। अब इस ट्रायंगल का आपको सर्कम सर्कल ढूंढना है। इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल आपको ढूंढना है।
इसका सर्कम सर्कल आप बना लोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे P के पॉइंट पता है? यस। क्या मुझे C के पॉइंट पता है? यस। माइनस जी कॉमा माइनस है। ओके, तो ये रहा P और ये रहा P। और एक और चीज देखिए, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये PC जो है वो डेफिनेटली डायमीटर होगा, है ना? बहुत आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान पार्ट है। देखिए ध्यान से एवरीवन, ये ट्राइंगल जो था PAC, उसको मैंने ऊपर से नीचे ड्रॉ कर दिया। ऊपर जो है गिच पिच हो जाता थोड़ा, है ना, खिचड़ी बन जाती, तो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया। इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल बना के देखा तो पता चला कि ये 90 है। और 90 डिग्री कब कहाँ होता है? सर्कम सेमी सर्कल में होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, डेफिनेटली ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये एक सेमी सर्कल है। और अगर वो सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो डायमीट्रिकल एंड वाली सर्कम सर्कल की इक्वेशन, ये सर्कल जो है डॉटेड वाला, इसकी इक्वेशन मैं आसानी से लिख सकता हूँ। आई नो द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ circumcircle can be written in diametrical form, can be written in diametrical form, where P and C are diameters. P और C क्या है बेटा? डायमीटर है। तो क्यों डायमीटर है? वाई? एनसीईआरटी में ऐसे ही करते हैं लोग, हमको क्या पता, हमने तो किताब लिख दिया, तुम बताओ क्यों। लेकिन वो एनसीईआरटी में इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस होता है कि सबको पता ही होगा। ये क्यों होगा भाई? क्योंकि ये 90 डिग्री है। वो आप खुद से लिखो, ये y जो है वो आप खुद से लिखो। चलिए, तो डायमीट्रिकल एंड की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट पहला वाला, और x माइनस दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट, प्लस y माइनस पहला वाला y कोऑर्डिनेट इंटू y माइनस दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। दिस इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी आपकी डायमीट्रिकल फॉर्म में सर्कम सर्कल की इक्वेशन। अब आप मेरे को इन सर्कल बोल रहे थे, इन सर्कल नहीं निकाल पाएंगे अपन यहाँ पे ना, पता नहीं आप क्यों पीछे पड़े हो। कल भी आपने बोल दिया था सागर, लेकिन इन सर्कल का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। बहुत स्पेशल केस आएगा तो ही निकाल पाएंगे कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हो। तो 5 पार्ट मैंने इसके बताए, पांचों पार्ट आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। सब में करना कि आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ये थीटा थीटा होगा, मौका मिलेगा तुरंत साइन थीटा लगा देना। अदरवाइज यूज कॉमन सेंस, एक भी फॉर्मूला रटना नहीं है, ठीक है। ये एल टी इंटू आर बच्चे रट लेते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपको। बच्चे सच में क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट टू रेडियस, ऐसे रट लेंगे एकदम। भाई क्यों रटना है आपको? आप सिर्फ साइन थीटा निकालो हर बार, एक ही फंडा है, ठीक है। कंसिडर द इक्वेशन of circle as x square plus y square plus 6x minus 2y plus 8 equals to 0, ठीक है। Find the following. छापना पड़ेगा आपको, है ना, तो फटाफट छापने का कार्य जो है ना, बिना दिमाग लगाने वाला कार्य होता है। फटाफट इसको छापिए। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, आपको मान लो नहीं बताया मैंने तो ऑब्वियस है ना, टेंजेंट बाहर से डालेंगे, अंदर से कौन सा टेंजेंट डालते हैं। ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P, और P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे, बड़े प्यारे कोऑर्डिनेट दे रखे, ओरिजिन। एंगल बिटवीन द टू, आपको पॉइंट ऐसा दिया जाएगा जो डेफिनेटली बाहर ही होगा सर्कल के, है ना। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from
P 0,0. If A and B are contact, points of contact, then find out area of triangle PAB. और निकालिए आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PACD, where C is center of the circle. And fifth is equation of circumcircle of triangle PAB. और सिक्स्थ है लेंथ ऑफ क्वाड AB. क्या आप ये क्वेश्चन खुद से करना चाहोगे पूरा होमवर्क में? कर लोगे ना, क्योंकि जो मैंने ऊपर करा मैं एग्जैक्टली वही का वही काम नीचे करूंगा. लॉजिक में कोई चेंज नहीं है, जस्ट वैल्यू आ गई है इस क्वेश्चन में, डेटा आ गया. पहले डेटा नहीं था. मेरे ख्याल से एक पूरा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो, है ना? तो वी कैन कीप इट एज अ होमवर्क क्वेश्चन इफ यू वांट. एक दो पार्ट अपन इसके फिर भी निकालेंगे, एटलीस्ट फिगर तो अपन ड्रॉ कर ही लेंगे. ठीक है, तो सर्कल जो है उसका सेंटर है -3,1. दूर से दिख जाता है ना, 1 किलोमीटर दूर से सर्कल का सेंटर दिख जाता है. सो दिस इज द सर्कल और इसका सेंटर क्या है C, और सर्कल का सेंटर जो है वो है -3,1. ठीक है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ आपने एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है मार्केट में, उस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट फेंक के मारना है आपको. ये एक फेंक के मारो और दूसरा भी फेंक के मारो, दोनों टेंजेंट P से अपन ने डाले हैं और कहाँ पर चिपक गए, A पर चिपक गया और B पर चिपक गया. ठीक है, ओके. नाउ what has been said, the length of tangent from point P. तो लेंथ ऑफ tangent from point P आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन ये फिगर मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ. तो PA का लेंथ निकालना है, तो PA का लेंथ क्या हो जाएगा, √S1. S1 मतलब ये पॉइंट P के रेस्पेक्ट में आपको S1 मतलब आपको क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन में पॉइंट को रख देना है. सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² + y² -3 ना, तो +6x -1 मतलब -2x, सॉरी 2y, और लास्ट में 8 था, 7 था, क्या था. ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन गिवन है अपने पास. कर लोगे आप, सारे पार्ट कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है. √S1 निकालते अपन, 0 डाल दो एकदम, 8 बचेगा. 8 का अंडर रूट क्या आएगा, ये काली काली आंखें 2√2. आगे बढ़ते हैं. एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P. दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना है अपने को. तो हमेशा क्या करना होता है कि आपको ये पॉइंट को ज्वाइन करना होता है. थोड़ा तमीज से करना पड़ेगा ज्वाइन. ये ज्वाइन किया और ये एंगल बिटवीन द टेंजेंट जो है वो निकालना है आपको. तो ये अपन थीटा थीटा तो बोल ही देंगे, सीख चुके अपन, कॉन्ग्रुएंसी की वजह से थीटा थीटा होगा. एंड वी नो द रेडियस. ठीक है, टेल मी द रेडियस क्या होगा. रेडियस इज गोइंग टू बी √G² + F² - C. तो 3 1 है ना, तो 9 + 1 - 8. तो कितना हो जाएगा, 10 - 8 इज 2. √2 विल बी द रेडियस. ओके,
9 प्लस 1 10 10 माइनस एट या प्लस एट, हाँ माइनस एट, टू रूट टू इज रेडियस और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज टू रूट टू। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना होता है, साइन थीटा लगाना होता है। साइन थीटा क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट विच इज रेडियस अपॉन साइड एडजेसेंट विच इज ये येलो वाला अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस। या तो आप tan थीटा से करना चाहो तो tan थीटा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने को ये टू रूट टू पता है ना, वी नो द वैल्यू ऑफ दिस टू रूट टू। तो ये टू रूट टू अपने पास लेंथ है, तो आप क्या कर सकते हो कि tan थीटा साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, तो साइड ऑपोजिट रेडियस अपॉन पी ए, ये हो गया आपका tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन थीटा से भी करना चाहो तो आप साइन थीटा से भी कर सकते हो, लेकिन साइन थीटा से करने के लिए आपको ये येलो वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, पी सी, आराम से निकल जाएगा। पीसी भी अपने पास पता है अपने को क्या है ना, पीसी का लेंथ क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -3 -1 9 प्लस 1 10, तो रूट टू अपॉन रूट 10, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। बाकी के सारे पार्ट्स नीचे के आपको खुद से करने हैं। ये सिर्फ थीटा आया है, दिस इज जस्ट द थीटा, आपको टू थीटा निकालना है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ tan थीटा ज़्यादा यूजफुल होता है। रेडियस क्या हो गया आपके सामने, रूट टू, और पी ए टू रूट टू है, अभी अभी निकाला है मैंने ना, आप ध्यान से थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा tan थीटा इज हाफ। नाउ वी कैन इजीली फाइंड tan टू थीटा। tan टू थीटा का फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जस्ट पुट इट हियर, 2 tan थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, कितना आ जाएगा 3/4 नीचे तो 4/3 ऊपर, तो 2 थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। ये ज़्यादा आसान हुआ ना, रादर देन ये भी कर सकते हैं अपन, है ना, साइन थीटा बताए तो आप 2 थीटा निकालने के लिए कुछ तिकड़म लगा सकते हो, ट्रायंगल बनाओगे cos थीटा निकालोगे, फिर डबल एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, वो सब आपका कॉमन सेंस, रेस्ट ऑल इज होमवर्क। सिखा चुका हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि अपन ने सीखा ही नहीं है। ओके, छाप लिया, आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, इजी वन। ठीक है, क्वेश्चन लिखना है तो छापने वक्त छापने वाला जो टाइम होता है वो आपको फटाफट क्रॉस करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the tangents from the point 4, 3 to the circle x square plus y square is equal to 9। ठीक है, एंड द लाइन ज्वाइनिंग, जगह छोड़ देना प्रीवियस क्वेश्चन के लिए, एक पेज पूरा लगेगा, 1 पेज कंप्लीट है ना। एंड द लाइन ज्वाइनिंग देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, line joining their points of contact। Find the area of the triangle formed by the tangent from the point this to the circle। अब सर्कल जो है सस्ता वाला है, ठीक है, अरे यार सर्कल जो है वो सस्ता वाला सर्कल है, एक पॉइंट है 4, 3, वहां से अपन ने क्या करा है, टेंजेंट ड्रॉप किया है इस सर्कल पे, ये टेंजेंट नंबर 1 है और ये रहा टेंजेंट नंबर 2। ओके,
So this is the figure. ये सर्कल का सेंटर जो है वो 0,0 पर है। आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द सर्कल दिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से होंगे उनको मैं येलो से हाईलाइट करता हूँ। एक होगा ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक होगा ये। इन दोनों को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो एक ऐसी लाइन आएगी मेरे पास जिसको अपन कॉर्ड कहेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है पी से, और इसको अपन ए बी कहते थे, पी ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। कोई फॉर्मूला नहीं रटेंगे, कुछ भी नहीं रटना है, अपन एट द मोमेंट, उसी इंस्टेंट पे अपन हाल की हाल दिमाग लगाएंगे। ठीक है। तो एरिया निकालना है अपने को किसका, ट्रायंगल पी ए बी का। ट्रायंगल पी ए बी का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। तो करते भाई, है ना, कुछ कोशिश करते। सर अगर ये बेस पता चल जाए और ये हाइट तो पता नहीं चल पाएगी इतनी आसानी से। वैसे सोचो ना एरिया निकालने के तरीके क्या होते हैं। पहले तो सर व्हाट आई शुड डू कि मैं सर्कल का सेंटर ये है और इस सेंटर को इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो आई विल जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये फिगर जो होता है उसको कंप्लीट कर देंगे। जो फिगर हमें देखने की आदत है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ये पॉइंट है आपका 0,0, इसको अपन ओरिजिन बोल देते हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, काश मैं ये थीटा निकालूंगा, थीटा निकालूंगा अगर, तो मेरे को ये वाला जो बेस है वो पता चल जाएगा ना। थोड़ा आपको दिमाग खुला रखना पड़ेगा, दिमाग आपको खुला रखना पड़ेगा। 12 इज नॉट द आंसर। पता चल जाएगा सर, हाइट तो 5 है, वो बेस 3 है और वो ऊपर का 4 हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा गलती कर दिया आपने सागर। देखिए भाई, इस पॉइंट को मैं ए बी सी बोल देता हूँ, है ना। तो ये जो येलो वाला कॉर्ड है इसका लेंथ पता चल जाए और ये पीसी का लेंथ पता चल जाए तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे। सही, तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पीसीबी क्या होना चाहिए, हाफ ए बी इंटू पीसी। और कोई तरीका है क्या एरिया निकालने का, बताइए। और कोई तरीका है तो आई विल अप्रिशिएट दैट। ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया मैंने और इसको डबल कर दिया, डबल नहीं, हाँ इसको डबल करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो पी ए बी का एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो मैं ए बी कॉर्ड की लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए सबसे पहले थीटा आना चाहिए। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि ये थीटा अपने को पता होना चाहिए। अब थीटा कैसे निकालेंगे अपन, ये जो बाहर वाला ट्रायंगल है ना, बड़ा वाला पी ए ओ, इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा है, मैं ट्रायंगल को पूरा शेड कर देता हूँ ये बाहर तक। ये पूरा ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में मैं साइन थीटा लगा देता हूँ। तो साइन थीटा नहीं, tan थीटा लगा देंगे। लेंथ ऑफ टाइजेंट में 2 सेकंड में निकाल दूंगा। लेंथ ऑफ टाइजेंट क्या हो गया, 4 3 को रखा है यहाँ पे, 4 3 को रखा ना, कितना हो गया 25, है ना। 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। सिक्सटीन का अंडर रूट हो जाएगा 4। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ कि इसकी लेंथ जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ टाइजेंट की, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या अपने से, 4,3 और सर्कल ये है अपने पास। तो लेंथ ऑफ टाइजेंट जो हो जाएगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 माइनस 9 अंडर रूट 16। तो ये 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4। तो tan थीटा हो जाएगा आपके पास साइन, और इसका रेडियस कितना है, रेडियस है 3। तो tan थीटा मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। tan थीटा आप ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएगा यार, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो चाहिए, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है ना, इस पे नज़र देखना है आपको, है ना। ये ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो साइड ऑपोजिट क्या है 3,
और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 4, तो tan थीटा आ गया 4, तो tan 2 थीटा निकालना है आपको, तो tan 2 थीटा मत निकालो है, हटाओ, tan थीटा आ गया आपके पास। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला मत याद रखना कोई भी, tan थीटा पता है तो sin थीटा भी पता है ना, sin थीटा हो जाएगा 3/5 एंड cos थीटा हो जाएगा 4/5। अब इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन मैंने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिख दिया है ना, क्योंकि इसके पैसे नहीं लग रहे थे और फटाफट लिख दिया मैंने। नाउ व्हाट वी नीडेड टू फाइंड, अपने को ये AC निकालना है ना, तो AC के लिए अपने को क्या करना रहेगा, फिर से sin थीटा लगाएंगे। sin थीटा क्या हो जाएगा, साइड ऑपोजिट मतलब AC अपॉन ये 90 होगा ना। इस ट्रायंगल में आ गए अपन, आपको ट्रायंगल पकड़ में आ रहा है ना क्या क्या चल रहा है, ये फिगर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इस कारण मैंने एक और क्वेश्चन दिया है। AC अपॉन हाइपोटेनस इज 4, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो साइड ऑपोजिट 3, सॉरी साइड ऑपोजिट AC अपॉन 4, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है 3/5, ये मेरे को पता है पहले से। तो AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा 3 4 12/5। देखो ध्यान से, सर्कम सर्कल ऑफ AB, ट्राइंगल PAB, हाँ PAB का बोला है मैंने पिछले क्वेश्चन में, सर्कम सर्कल ऑफ AB, नहीं नहीं नहीं, AB का सर्कम सर्कल क्या होता है, PAB तीनों को ज्वाइन करो, ट्राइंगल आएगा, उसका सर्कम सर्कल। यहाँ पे अपन देख रहे थे कि ये वाला जो ट्राइंगल आ गया ना, ये वाला, और यहाँ से ये यहीं से पलट जाऊंगा मैं, है ना, इतू सा ट्राइंगल का साइन थीटा मैंने लगाया, तो आ जाएगा AC, साइड ऑपोजिट AC अपॉन इसी का हाइपोटेनस हो जाएगा ये, हाइपोटेनस पता है ना 90 के सामने, तो अभी 90 ये है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि 4, तो AC आ गया ये आपके पास। और आपको निकालना है अब PC भी निकालना है, तो PC कैसे निकालेंगे, PC के लिए आप क्या करोगे, एडजेसेंट ना cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट है PC इटसेल्फ, फिगर में चेक करो आप, है ना, PC इज द साइड एडजेसेंट, ये है PC, और हाइपोटेनस है आपका 4, PC/4, cos थीटा का वैल्यू मैंने लिख दिया था पहले 4/5, दिस इज इक्वल टू PC अपॉन 4, तो यहाँ से पता चलता है कि PC का वैल्यू आ जाएगा 16/5, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पे पहले ही लिख रखा था कि एरिया कैसे निकलेगा, एरिया निकलेगा 2 और 2 काट दो, AB इंटू PC, AC ये आ गया, तो AB कितना आ जाएगा बच्चों, AB आ जाएगा डबल ऑफ AC, तो 24/5 यहाँ पे रख दो, 24/5 इंटू PC कितना है 16/5, दिस इज योर आंसर, 16 4 64, 16 2 32 plus 6 38 by 25। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं करेंगे ना, सिंपली हाफ हो जाएगा, क्या दिक्कत है, क्योंकि अपन ने पूरा AB ले लिया ना, पूरा AB ले लिया है, तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस विल बी 192/25 स्क्वायर यूनिट्स। शांति से देखिएगा, है ना, मैं आपको हमेशा एक ही चीज़ बताता हूँ कि जस्ट फोकस ऑन साइन थीटा, आप थीटा निकालने की कोशिश करो, उसके बाद सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है आपको कि हाँ भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना था आपको, किसका, ध्यान से देखो, PAB का एरिया निकालना था, आइसोसेलेस है, हाफ बेस साइड से हो जाएगा, तो बेस निकालना, बेस क्या है AB इटसेल्फ, AB निकाल लिया मैंने, AC का डबल करके, AC का डबल करके, उसके लिए थीटा निकालना पड़ा था, ठीक है। फॉर्मूले से जल्दी आ जाएगा आंसर प्रणव, है ना, बहुत सही बोला आपने, बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन 2 साल बाद आपको ना फॉर्मूला याद ही नहीं रहेगा, ये मैं आपको अभी से लिख के साइन करके दे सकता हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल कि आप सारे फॉर्मूले रख लो, याद रख लो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ भाई कि बिना फॉर्मूले के आपको बता रहा हूँ, मैंने तो खुद आपको फॉर्मूला लिखवाया है, मैंने ही तो लिखवाया आपको फॉर्मूला, ये लो लगा दो,
आप ये फॉर्मूला लगाओ, आपके पास आंसर आएगा डेफिनेटली। लास्ट ईयर भी बच्चे यही गलती कर रहे थे कि सर क्या आप भी इतना लंबा कैलकुलेशन करते हो, अभी उनमें से किसी को भी ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस और सर्कल का ये फॉर्मूला। लेकिन तरीका, जो बच्चे ने तरीका समझ लिया होगा वो एग्जाम में कर लेगा। तो है ना, मेरा फोकस हमेशा होता है कि आप रटो कुछ भी ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए एक। द लेंथ, हो सकता है क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दे दूं, अगर टाइम अपना वैसे भी एक्सीड होने ही वाला है, लेकिन 5 मिनट तो मैं पढ़ाऊंगा, तो 2 क्वेश्चंस में दूंगा। विल ट्राई टू कीप इट एज होमवर्क। हो सका तो कर लेंगे। पहले आप छापे हैं ना फटाफट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी 1, -1 and q 3, 3 to a circle are √2 and √6 respectively. Then find the length of the tangent from -1, -5 to the same circle. ठीक है, सर पिछले क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, अच्छा मैं तो कभी 5 दिन में भूल जाता हूँ। हाँ भाई, मेरे को खुद याद नहीं है यार, आप मेरे से पूछ लो। मैं आपको कभी भी अंधेरे में नहीं रखूंगा, है ना। मैं आपको वही चीज़ कराऊंगा जो मैं भी कर पाया था, जो मेरे लिए भी पॉसिबल था। ठीक है, जो मेरे से ही नहीं हो पाया आपको क्यों बोलूंगा कि फॉर्मूला याद कर लो, है ना। तो आप ऊपर से देख के कर लोगे ना, फॉर्मूले में रखोगे वैल्यूज, खटाखट आंसर आता है, बट याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, खैर मेरे को भी मेरे टीचर ने बोला था कि फॉर्मूला याद नहीं रखते, अच्छे बच्चे कभी फॉर्मूला याद नहीं रखते, जो एक्चुअली आप लॉजिक से कर सकते हो। वाई शुड वी मेमोराइज इट। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ऊपर वाले को आप सॉल्व करो तब तक, नीचे वाला आपके लिए होमवर्क है। नीचे वाला होमवर्क है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप ये वाला जो है इसको सॉल्व कर दो प्लीज। If from any point P on the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, tangents are drawn to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus 2gx plus 2fy plus c sin square alpha plus g square plus f square cos square alpha equals to 0, then find the angle between the tangents. ठीक है, इस संडे आपकी एक और क्लास होगी ट्रिग्नोमेट्री की,
तो द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P, ठीक है। नीचे वाला क्वेश्चन जो है वो आपको कॉपी करना है और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। तो अपन ने क्या करा है, 2 पॉइंट है पी क्यू, दोनों से एक सर्कल पे टेंजेंट फेंक के मारे, ठीक है। एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट से एक सर्कल पे अपन ने खटाखट ऐसे एक से टेंजेंट फेंका और दूसरे से भी एक टेंजेंट फेंका। तो जब अपन ने टेंजेंट फेंक के मारे तो दोनों की लेंथ पता चली √2 और √6 है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम -1, -5 टू द सर्कल दिस। ठीक है, काफी आसान है। देखिए अपन क्या करते हैं, सर्कल की इक्वेशन गिवन नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन में जरूर फंस गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सर्कल की इक्वेशन क्या है, अपन अज्यूम कर लेते हैं ना, लेट द सर्कल विद दिस, ये अपन ने अज्यूम कर लिया। अब एक छोटू सा फिगर बनाएंगे अपन, पी और क्यू, ये रहा आपके पास सर्कल, और पी से अपन ने टेंजेंट ड्रॉप किया तो उसकी लेंथ आ गई √2, और Q से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉप किया, उसकी लेंथ आ गई √6, ठीक है। भावनाओं को समझ जाना। P पॉइंट क्या है 1, -1 और Q क्या है 3, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है √S1। तो पहला वाला टेंजेंट मान लो A पे जाके मिला और दूसरा वाला B पे, तो PA की लेंथ कितनी हो जाएगी, PA की लेंथ हो जाएगी √S1। मैं पहले ही स्क्वायरिंग कर देता हूँ, PA का स्क्वायर हो जाएगा S1 के बराबर, और S1 क्या हो जाएगा, पुट द पॉइंट, पॉइंट को पुट करा अपने 1 + 1 + 2gx, तो 2g + 2f, तो f का वैल्यू माइनस है ना, तो -1 है, तो 2f + c, है ना। और पी ए का लेंथ अपने को पता है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2, अरे पी ए का लेंथ अपने को √2 पता है ना, देख लो फिगर में देख लो आप, है ना। और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अच्छा यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2g - 2f + c = 0, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ ताकि आपको अगर नीचे वाला छापना है तो छाप लीजिए क्वेश्चन। नाउ पी बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, √6 था ना, और उसका लेंथ क्या हो जाएगा 3 को आप सर्कल पे रख दो, 9 + 9 + 6g + 6f + c = 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास इक्वेशन 6g + 6f + c, दिस इज इक्वल टू 6, नॉट, अरे 6 है ना, 6 को उस तरफ लिख दिया, तो 16 - 12 = 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। सडनली हमें रियलाइज हुआ कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज वी हैव 3 अननोन्स G, F एंड C, और अपने पास 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, बट कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन, 3 इक्वेशन है तो 3 अननोन, 3 अननोन है 3 इक्वेशन होनी चाहिए थी, तो क्या करें बताइए। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ना, दोनों इक्वेशंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और एक अननोन तो फिर भी रह जाएगा। तो मैं उसका एक तरीका बताता हूँ आपको। क्या कीजिए कि इस इक्वेशन में आप पहले तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6g - 6f + 3c = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 ही है, और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ऐसा लिख दिया 6g + 6f + c। अच्छा मैं समझ रहा हूँ आप लोग यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि 2 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। दोनों को अपन ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे, वॉटेवर, ऐड कर दो, 6f कट जाएगा तो 12g और 4c, है ना। हाँ यार सॉरी, + c = 12। वन सेकेंड, बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाता है। अभी मैंने इक्वेशन नंबर 2 तो लिखा ही नहीं, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 12 है।
और रुको 6f प्लस यहाँ पे 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। लेट मी सी अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है क्या। ये सही है। 12g प्लस 4c इज इक्वल टू 18, और दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो g और g कटेगा और ff डबल हो जाएंगे, है ना। तो -6f -6 -12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मन में कर सकते हो ना, इतना तो मेंटल कैलकुलेशन अपने को आता ही है। हाँ, -6 -6 -12 और 3 माइनस सी कितना आ जाएगा +2c और 6 -12 आ जाएगा -6। मैं साइन को तुरंत चेंज कर दूंगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे और बाकी जगह प्लस कर देंगे। तो यहाँ से अपने को पता चला कि g का वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 - 4c अपॉन 12। ये हो जाएगा g का वैल्यू। 2 9 are 18, 2 6 are 12, 3 3 are 9, 3 2 are 6। अरे सर दूसरा इक्वेशन 60 + 6s + b + 12 है ना। 1 सेकेंड, यहाँ पे +12 आएगा, आप सही कह रहे हो, इधर -12 आ जाएगा। तो यार थोड़ा सा बदलाव आएगा यहाँ पे, 6 - 12 -6 आ जाएगा। पहली वाली इक्वेशन में -6 आ जाएगा, तो यहाँ से g का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 - 6 -6 अपॉन 2 -12। देखो भाई, g का वैल्यू आ जाएगा -1 - c/3 और f का वैल्यू हो जाएगा -1, नहीं हाँ सही है, -1 + c/6। आप लोग सॉल्व करना है ना, ज़रूर आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। और फिर आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है कि मेरे पास लिखा हुआ है इसका आंसर डायरेक्टली, तो अपन अभी टाइम बचा सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है, इससे आपको इस सर्कल पे टेंजेंट का लेंथ पता करना है, तो इस पॉइंट को सर्कल पे रख दो, है ना। तो -1 -5 को सर्कल पे रखोगे तो x² + y² + 2gx + 2fy मतलब 10 और -10 -1 -5 से अपन क्या कर रहे हैं, टेंजेंट निकाल रहे हैं, +c। ये हो जाएगा पॉइंट r मान लेते हैं इसको अपन, है ना। तो r से लेके अपन ने टेंजेंट निकाला, c पॉइंट पे आ रहा है टेंजेंट, ऐसा मान लो। तो rc का लेंथ आ गया। अब आपको बस वैल्यूज पुट करना है। 1 + 25 कितना हो गया, 26। ठीक है, 2g यहाँ पे डालेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +2 +2/3 -10 -10 10/6f। 10/6 को क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, 2 5 2 3 6। ठीक है, इतना c हो जाएगा और ये भी c हो जाएगा। अब ये देखो ना, ये तीनों टर्म जो है -5/3 और +2c/3 कितना हो जाएगा, -3c/3 -3c/3, है ना। और -3c/3 हो जाएगा और +c, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो 28 + 2 22, 26 + 2 28 + 2 38 प्लस -1 और ये +c -c कैंसिल हो जाएगा, rc² आ गया 38, rc आ जाएगा √38। कैलकुलेशन थोड़ा सा इसका क्या बोलूँ मैं, मुश्किल था, है ना। बाकी सब कुछ आसान है, पॉइंट को रख देना इधर बस। ठीक है, चलिए अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एवरीवन।